हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत और जैसा कि आपको पता है मैं आपको हिस्ट्री ऑफ पोल साइंस 12th क्लास की पढ़ा रहा हूं और हमने लास्ट के वीडियो आपने अगर देखा है तो हमने पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। आगे हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसा कि आपको पता होगा जो अब शीत युद्ध काल में दो महाशक्तियां थी, ठीक है, और वो आपको पता है पहली कौन सी थी? तो पहली थी यूएसए और दूसरी थी जिसे बोलते हैं यूएसएसआर। अब इसका क्या हुआ? हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ अमेरिका से हारा। तो अब कौन बच गया? एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम क्या था? अमेरिका। अब जब एक ही महाशक्ति बची तो इसका क्या हुआ? विश्व में वर्चस्व की शुरुआत हो गई, ठीक है, जिससे क्या करने लगा? ये अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। किसने? अमेरिका ने विश्व में अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों का या समूहों का उदय हुआ जो कि शक्ति के नए केंद्र बने और अमेरिकी वर्चस्व को कहीं ना कहीं टक्कर देना शुरू कर दिया और अमेरिकी वर्चस्व को क्या किया? समाप्त कर दिया। यही हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक इसमें रहने वाला है कौन कौन से संगठन हैं या देश हैं जो शक्ति के नए केंद्र या वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे। तो इसमें से हमारा पहला है जिसे बोलते हैं यूरोपीय संघ, दूसरा है आसियान, तीसरा है चाइना। में आपको पता ही है चाइना एक तरह से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है जो कि आने वाले समय में अमेरिका से भी आगे चली जाएगी, और तीसरा है भारत, है ना। भारत भी एक विकासशील देश है जो कि विकास लगातार कर रहा है और अच्छा कर रहा है। तो आने समय में कहीं ना कहीं एक महाशक्ति के रूप में बोले जो कि अमेरिकी वर्चस्व को कहीं ना कहीं टक्कर देगा, ठीक है, और दे भी रहा है, और इसी के बारे में ये पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? यूरोपीय संघ के बारे में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के ऊपर हस्ताक्षर करके की गई थी। ये संधि का नाम आप याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि पर हस्ताक्षर करके की गई थी? तो मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके की गई थी, ठीक है। आगे बोला गया कि कौन से स्थान पर। अब पता होना चाहिए कि भाई जो संधि हुई कहां पे हुई? तो जो ये संधि हुई थी वो हुई थी नीदरलैंड में। इस जगह का नाम याद रखना, मैप में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नीदरलैंड में हुई थी। और आपको ये भी ध्यान होनी चाहिए कि जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई उसमें उस समय कुल कितने देश थे? तो 6 देश शामिल थे, और ये 6 देश कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड, है ना, बेल्जियम और लक्सबर्ग। ये ऐसे देश है जो यूरोपीय संघ की स्थापना के समय थे। ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया कि भाई यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे क्या कर रही है? शर्तें, बहुत सारे कारण हैं, परिस्थितियां हैं जिसके क्या यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ लिया किस तरीके से यूरोपीय संघ की स्थापना, हमने तो मेनली पढ़ा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां थी जिससे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो पहला है हमारा मार्शल योजना के बारे में। अब क्या किया? जब हमें पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, कौन से? मैंने बोला पश्चिमी यूरोप के देशों की जो स्थिति थी क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका ने क्या किया? आर्थिक सहायता प्रदान की। आर्थिक मतलब कि बोल सकते हो पैसे से रिलेटेड बहुत सारा उनका हेल्प किया जिससे उनकी स्थिति क्या हो सके? बेहतर हो सके। क्योंकि विश्व युद्ध जब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनसे उनके आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका द्वारा उनको सहायता प्रदान की गई थी, ठीक है। उसी को मार्शल योजना के नाम से हम जानते हैं। ये एक नंबर में भी पूछ सकता है। फिर क्या हुआ? 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। अब यहां पर अमेरिका तो सहायता कर ही रहा है पैसे रिलेटेड, लेकिन यहां पर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के बाद क्या हुआ कि जो यूरोपीय संघ था उसको और ज्यादा बेहतर सहायता मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। इसलिए क्या हुआ? इसलिए वहां पे यूरोपीय आर्थिक सहयोग के बाकी देश भी पार्टिसिपेट करने लग गए ताकि पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनकी जो स्थिति खराब हुई है वो क्या हो सके? बेहतर हो सके। इसके लिए बाकी देशों ने भी आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। आगे क्या हुआ? अब आपको पता होगा अमेरिका ने
इन यूरोपीय देशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया, आपको पता होगा कि नाटो था। नाटो अमेरिका का एक संगठन था जिसमें यह बात रखी गई थी कि जो भी देश नाटो में शामिल होगा, अगर उसके ऊपर अगर कोई देश हमला करता है तो वो सभी देशों पर माना जाएगा और नाटो उसके प्रति क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। ये बात भी रखी गई थी। ठीक है, इसके तहत क्या किया, मतलब कि मेन मकसद जो था ये था कि जो पश्चिमी यूरोप के जो देश है उनको क्या प्रदान कर सके, एक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए अमेरिका ने ये व्यवस्था की थी। फोर्थ पॉइंट है 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जिससे यूरोप के देशों को आपसी राजनीतिक सहयोग की शुरुआत हुई। अब क्या हुआ, 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ, यूरोप को देशों को और ज्यादा राजनीतिक सहायता मिलनी शुरू हो गई। क्या मिलनी शुरू हो गई, राजनीतिक। अब क्या हो रहा है, देखो आपने देखा पैसा यहां भी मिल गया, यहां से भी पैसे से रिलेटेड सहायता मिलेगी, लेकिन राजनीतिक सहायता भी जरूरी है किसी भी देश को दोबारा से पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे देशों की जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनकी स्थिति खराब हो गई थी। इसके लिए क्या हुआ, यूरोपीय परिषद की स्थापना, जिससे इन देशों को, पश्चिमी यूरोप के देशों को राजनीतिक सहायता मिलनी शुरू हो गई। और राजनीतिक सहायता मिलने के कारण क्या हुआ, उन देशों की स्थिति धीरे धीरे अब बेहतर होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे क्या किया गया, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। इससे क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, अमेरिका मतलब कि इससे यूरोप के देशों को और भी ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर आर्थिक सुविधाएं मिलने लगी या आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो गई। किससे, तो 1957 में की गई यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के गठन के बाद, जिससे बोल सकते हो कि हाँ अब धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के देश अपनी स्थिति से उभरने शुरू हो गए थे। और आखिरकार 1992 में जो यूरोपीय संघ है, आखिरकार उसकी स्थापना होगी। और मैंने पीछे ही बताया आपको किसके तहत हुआ, तो मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, किस तरीके से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, आज हम वीडियो छोटी रखते हैं, इस वीडियो में यही 2 टॉपिक हमने कवर किया है। अगले वीडियो के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि हमें कंप्लीट करना है सिलेबस को 2 महीनों में, तो आप जुड़े रहें और जितने वीडियो है उसको देखते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, बाय।